रहती हैं। आए दिन पेपर में निकलता रहता है, पता नहीं कितने सारे घर और पता नहीं कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त। रीता और सुनील की नई नई शादी हुई थी। रीता और सुनील में आपस में खूब अच्छी निपट भी रही थी। वह दोनों एक साथ ही ऑफिस जाया करते थे, क्योंकि उन दोनों का ऑफिस एक पास ही था और छुट्टी होती तो साथ में ही घर आते थे। और संडे के दिन वह दोनों घूमने के लिए अपने साथ ही ऑफिस से बाहर निकल जाते थे। संडे को उन दोनों की छुट्टी रहा करती थी, तो वो दोनों साथ में ही घूमने टहलने भी जाते थे। जो पसंद था वो लोग खाते और फिर शाम को अपने घर आ जाया करते थे। ऐसा कर कर के कुछ दिन ही बीते, तभी उन दोनों की जोड़ियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। रीता ने सुनील से बोला, आज तो कुछ दिनों की छुट्टी मिली है हम दोनों को। शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। ऐसा करते हैं ना, हम लोग कहीं घूम के आते हैं। तभी उसने कहा कि तुम्हारा मन कहाँ घूमने जाने के लिए है, बताओ ज़रा, हमें भी समझ में आएगा तो हम लोग ज़रूर चलेंगे। संडे का दिन था और सुनील रीता नहा धोकर अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया और माता से आशीर्वाद लेने के बाद घूमने के लिए निकल गए। तभी घूमने जाते समय पहाड़ों अच्छा मौसम था और सदाबहार के गाने गाड़ी में बज रहे थे। वो दोनों का गाना गाने का बहुत ही मन था, इसलिए गाना गुनगुनाने लगे और बहुत ही सुहाना मौसम था, जैसे कि लग रहा था बादल नीचे उतर रहे हों पहाड़ों के। ऐसा लगकर वो लोग बहुत ही रोमांटिक हुए, आपस में गाना गा रहे थे। तभी तेज गाड़ी की रफ्तार थी और नीचे खाइयाँ थीं। दोनों के सामने एक मोड़ पर दूसरी गाड़ी आई और सुनील जब तक उसको रोकता तब तक उस गाड़ी में टक्कर इस गाड़ी की लग ही जाती है। ये दोनों पैराशूट की मदद से बाहर तो निकल गए और रीता पहाड़ों से नीचे उतर गई। उसको चोट जरा सी भी नहीं लगी और सुनील पहाड़ों से उसका सिर टकरा गया था, तभी उसके सिर में बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई। और रीता ने उठकर सुनील को देखा तो बहुत तेज़ी से ब्लड बह रहा था और सुनील बोलने की हालत में भी नहीं था। उसने ज़ोर ज़ोर से हिलाया और हिलाकर बोली, सुनील बोलो ज़रा, तुम्हें क्या हुआ है? तभी उसने पलट कर देखा कि उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका था और सुनील हल्की आवाज़ से बोला। सुनील की हालत देखकर रीता रोने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरे पति को कोई बचा लीजिए। तभी रोड पर निकल रही गाड़ियों से मदद के लिए हाथ फैलाई और गुहार लगाने लगी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा खाई थी, इस वजह से कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। रीता फिर दौड़ के पति के पास जाती, उसको हिलाती और बोलती, सुनील उठो, उठने की कोशिश करो, गाड़ी से हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। कैसे भी करके उसने सुनील के तभी रीता ने कुछ सोचा और सोचते हुए सुनील की जेब से फ़ोन निकाला और अपनी ससुराल को फ़ोन किया और वह पूरी बात बताते हुए फिर उसका मन नहीं माना तो रोड की तरफ निकली और गाड़ियों को हाथ दे देकर चिल्ला रही थी कि कोई तो मेरे पति को बचा लो, किसी के अंदर दया नाम की चीज़ है कि नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। इतना कहकर खूब तेज से रो रही थी। रीता अपने हस्बैंड के पास जाकर रो रही थी तेज तेज से। तभी वहाँ पे कुछ मजदूर ट्रॉली में बैठकर निकल रहे थे। उन्होंने ये सब माजरा देखा और माजरा देखने के बाद वो अपनी ट्रॉली रोक कर उस ट्रॉली में रीता अपने हस्बैंड को लिटाई और पास में खुद भी बैठ गई। तभी उस ट्रॉली में कुछ मजदूर महिलाएं बैठी हुई थी जो रीता को
हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो हॉस्पिटल की ओर बढ़ ही रहे थे, तब तक पूरे परिवार के सदस्य एम्बुलेंस लेकर आधे रास्ते पहुंच ही चुके थे। रीता ने देखा और उनको आवाज़ दिया। एम्बुलेंस में रीता और सुनील को बिठाए और वो लोग पूरे परिवार के सहित हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सुनील दम तोड़ चुका था। आज सुनील हम लोगों के बीच और रीता को छोड़कर जा चुका था दूसरी दुनिया में। आज रीता को तो रीता का पति सुनील छोड़कर जा ही चुका है और हम लोग कई घरों को उजाड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग सड़क दुर्घटना में हुई दुर्घटना को देखकर भी सहायता नहीं करते हैं और आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कई घर और कई सुहागन महिलाओं का सुहाग उजड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना चाहिए और सड़क दुर्घटना में जो भी दुर्घटना हुई हो उन्हें एम्बुलेंस पे बिठाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की मदद करनी चाहिए। आज कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन पेपर में निकलता रहता है। पता नहीं कितने सारे घर और पता नहीं कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ जाता है। आज हमें इस वीडियो से क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।